सभी धर्मों को सुनने के लिए नरेंद्र कहानीकार ने लिखी आप लोगों के सुनने के लिए एक कहानी है। तो आप लोग सभी धर्मों के लोग इस कहानी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आपको जानकारी देगी। क्योंकि हिंदू धर्म का इंसान जितना भी कैटेगरी रहता है वो क्या सोचता है कि हमारे भगवान ने यहाँ पे दुनिया में सब कुछ बनाया, जैसे सूरज को, चांद, तारे, पेड़ पौधे, जमीन, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, जल और इंसान, जानवर, पशु, पक्षी, सभी कुछ हमारे भगवान ने बनाया। इसी बात को मुस्लिम धर्म का इंसान भी सोचता है कि हमारे सभी अल्लाह ने बनाया। इसी प्रकार से सिख धर्म का इंसान भी सोचता है कि हमारे वाहिगुरु ने बनाया। पृथ्वी, आकाश, सूरज, चांद, तारे, हवा, पानी, अग्नि, बारिश, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, पशु, जीव जंतु इत्यादि। और ईसाई धर्म का इंसान सोचता है हमारे ईसा मसीह ने बनाया। बौद्ध धर्म का इंसान सोचता है हमारे बुद्ध भगवान ने बनाया। अरे तो ये कहानी आप लोगों के सुनने के लिए मैंने बनाई है। आज आप इस कहानी पे हैं न्यू हमारे, तो चैनल के हमारे कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि सुनते रहेंगे सभी बंदे नरेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल कहानियाँ और मोटिवेशनल बातें और मोटिवेशनल जानकारियाँ पाते रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन करके रखना है, ताकि कोई भी कहानी आप मिस ना कर दें नरेंद्र कहानीकार की। तो प्यारे मित्रों, आप भी जानना चाहते हैं कि ये सभी धर्म आखिर क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं। मैंने आपको पिछली कहानी में बताया था कि ये सभी धर्म जितने भी होते हैं, ये सभी धर्म अपने पूर्वजों को पूजते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग भगवानों को पूजते हैं, मुस्लिम धर्म को लोग अल्लाह को पूजते हैं, सिख धर्म के लोग वाहिगुरु को पूजते हैं, ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह को पूजते हैं, बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध भगवान को पूजते हैं। यानी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और सभी लोग व्याख्या अलग अलग करते हैं। इंसान एक है, व्याख्या अलग अलग है। हाँ? जैसे हिंदी आपने पढ़ा होगा, स्कूल जाते हैं, हिंदी आपने पढ़ा होगा कि व्याख्या अलग अलग होती है, चीज एक ही होती है, चीज एक ही होती है। तो ये सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारे भगवानों ने सभी कुछ बनाया। हाँ? तो वास्तव में परमात्मा कौन है, आप भी जानना चाहते हैं? तो चलिए कोई बात नहीं, आज नरेंद्र कहानीकार आपको जरूर बताएंगे कि वास्तव में परमात्मा इंसान का होना कौन चाहिए। हाँ? कौन होना चाहिए? चलो अच्छा, कितने बंदे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन जानता है, कौन कौन पढ़ने जाता है इसको। तो बंदे जो सोचते हैं कि वास्तव में परमात्मा कौन होना चाहिए इंसान का, जैसे एक धरती हो गया जो इंसान के लिए रहने के लिए जिंदा रखता है, सभी खाने के लिए उत्पादन करता है, रहने के लिए व्यवस्थाएं देता है, पेड़ पौधे इत्यादि सब कुछ देता है। हमारी जितनी भी इंसान की सुविधाएं हैं वो क्या इम्पोर्टेंट देता है? धरती। एक तो परमात्मा इंसान का वो हो गया जो वास्तव में परमात्मा होता है। हाँ? दूसरा आकाश हो गया। आकाश के बिना रोशनी हो सकती है क्या? कमेंट करके बताओ। जो दिन में आपको दिखता है, रोशनी होती है। एक चांद हो गया जो हमको जिंदा रखता है। हाँ? एक आकाश हो गया, हाँ? तारे हो गए, हवा हो गया, हवा जिससे इंसान सांस लेता है। हवा कैसे चलती है? पेड़ से चलती है, पेड़ से चलती है। जब पेड़ होंगे तभी हवा चलेगी। हाँ? तो ये सभी चीजें क्या है? ये वास्तव में परमात्मा है। जैसे आपका अग्नि हो गया, जैसे आपका पानी हो गया, हाँ? और जैसे आपका पेड़ पौधे हो गया,
आकाश धरती हो गया, ये सभी आपके वास्तव में परमात्मा है। बाकी जितने भी धर्म के लोग कहानी को सुन रहे हैं हमारी, तो बात को ध्यान दे लेंगे, जो अपने अपने धर्म से अलग अलग लोगों को पूजते हैं, वो सभी क्या है, कमेंट करके बताओ। आपके यानी पूर्वज, आपके यानी पूर्वज जिनको आप पूजते हैं, जिनको आप पूजते हैं वो आपके हैं पूर्वज। इसीलिए हिंदू धर्म का इंसान ना कोई अल्लाह को पूजता है, ना कोई वाहिगुरु को पूजता है, ना कोई ईसा मसीह को पूजता है, ना कोई बुद्ध भगवान को पूजता है, कमेंट करके बताओ। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म का इंसान न भगवान को पूजता है, न वाहिगुरु को पूजता है, न ईसा मसीह को पूजता है, न बुद्ध भगवान को पूजता है। और उसी प्रकार से सिख धर्म का इंसान ना किसी अल्लाह को पूजता है, ना किसी भगवान को पूजता है, ना कोई ईसा मसीह को पूजता है, और ना ही बुद्ध भगवान को पूजता है। सभी धर्मों के लोग क्या है, आप सोच रहे होंगे क्या है ये? तो ये है एक सोच, ये है एक सोच, और अपने अपने पूर्वजों की यहाँ पे हिंदुस्तान में पूजा होती आई है। उन्हीं के पूजनीय स्थल बनाए गए हैं, उन्हीं के पूजनीय स्थल बनाए गए हैं। जैसे मैंने आपको इस कहानी में बताया, कि जितने भी ये सभी हैं धर्मों के, जिस प्रकार से हिंदू धर्म का भगवान हो गया, मुस्लिम धर्म का अल्लाह हो गया, और सिख धर्म का वाहिगुरु हो गया, और ईसाई धर्म का ईसा मसीह हो गया, बौद्ध धर्म का बुद्ध भगवान हो गया। तो ये सभी लोग क्या हैं आपके, ये अभी के क्या हैं, ये सभी लोग आपके पूर्वज हैं, अलग अलग धर्मों के हिसाब से। मैंने आपको बताया कहानी में कि वास्तव में परमात्मा कौन है। जैसे धरती हो गया, जैसे आकाश हो गया, जैसे चांद हो गया, जैसे सूरज हो गया, जो रोशनी देता है इंसान को दिन में चलने की, देखने की, काम करने की, और जैसे हवा हो गया, जैसे पानी हो गया, जैसे अग्नि हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ये सभी क्या है आपके वास्तव में परमात्मा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखें ध्यान, अपने बच्चों का रखें ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार फिर से आपको मिलेंगे एक नई कहानी जब आपके लिए हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।